हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 13 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक के लिए। वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, यानी कि अटैचमेंट फील होती है उनको महसूस हो रहा है कि चाहे आप दोनों एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हो, डिटैच रहते हो, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। और शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों तरफ से प्यार और प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि क्योंकि ये कार्ड जो बता रहा है एक एजेड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। हो सकता है कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्सी रहा है या वर्कहोलिक रहा है, जो काम में इतना व्यस्त रहा है, इतना बिजी रहा है कि उसे शादी विवाह का समय ही ना मिला हो, वक्त ही ना मिला हो। तो जिस वजह से एज डिफरेंस होने की वजह से कुछ केसेस में ये रुकावटें, दिक्कतें आई हुई है। तो या फिर विडो या विडोवर या डाइवोर्सी कोई हो सकता है। तो आप में से या तो आपने या आपके पर्सन ने, दोनों ने एक दूसरे से छिपाया है, जिस वजह से ये दिक्कतें, प्रॉब्लम्स इसमें आई हुई है। तो कई बार कुछ और कारण भी हो सकता है, मतलब एज डिफरेंस की वजह से भी ये दिक्कतें आई हुई हैं। तो इसलिए उनको अभी महसूस हो रहा है कि चाहे कुछ भी हुआ है, अगर प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो एज चाहे एज में कितना ही डिफरेंस है, वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ बढ़ सके। इसीलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो आपके साथ एक टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक गेट टुगेदर करेंगे, ताकि वो अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपने बता सकें और आपके सुन सकें। तो उनको महसूस हो रहा है, वो फील कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा कर लेते हैं वो, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, तो वो खत्म हो सकती हैं और रिश्ता जो है चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और आगे जाकर कामयाब हो सकता है। तो इसीलिए वो अपनी विजडम, नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, यानी कि लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। चाहे भले ही छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें आए, क्योंकि ये एक जो है लाइफ का पार्ट होता है, लेकिन जो अट्रैक्शन, जो प्यार प्रेम है, तो वो उसके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो
स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि पहले आप ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप जगलिंग पीरियड में है, जिगजैग कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए या इस रिश्ते में वापस से जाना चाहिए, यानी कि अलग रहना चाहिए या रिश्ते में चले जाना चाहिए। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि पहले आप जगल करना बंद करें, खुद में स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, और वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो सबसे पहले वो रिश्ते में जो दूरियां बनी हुई हैं उन्हें जैसे कि तैसे रखते हुए अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें, ताकि क्योंकि लिए वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, उनको लगेगा कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही है कि अगर आप अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो गुड न्यूज़ यही मिलेगा कि ये आप ज़्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहेंगे, धीरे धीरे करके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आप डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति अगर प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील करेंगे, जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो इस रिश्ते की अहमियत को समझेंगे, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर वो रिश्ते के बारे में सोचें, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचें, और दोनों तरफ से जो कंफ्यूजन, बाधाएं, रुकावटें हैं उनको खत्म करें, एक दूसरे के को मान सम्मान दें, एक दूसरे की थिंकिंग को सोचें और उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। और अगर उनको लग रहा है कि उन्हें सिंगल ही रहना है, उन्हें इस रिश्ते में नहीं आना है, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, उनकी तरफ ध्यान देना है, तो वो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। आप अपना जैसा उनको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि जो भी वो डिसीजन लेंगे वो उनके हक में जा सकता है, वो उनको आगे बढ़ने में मदद, हेल्प कर सकता है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो जो खफा ना रहे, वो जो है प्यार और प्रेम के साथ जो भी डिसीजन ले, प्यार और प्रेम के साथ ले। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो आपको फील हो रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, आप स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, यानी कि परेशानी और प्रॉब्लम में है। आपको लग रहा है कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा, रिश्तों में इम्बैलेंस्ड है रिश्ता। तो लेकिन आपको फिर भी महसूस हो रहा है कि अगर जो ये रिश्ता इम्बैलेंस है, अगर अपने घर गृहस्थी के कामों में, यानी कि पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी के साथ, प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई जिससे कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना रहे, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस ना रहे, उनको खत्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और तो धीरे धीरे करके चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं। तो इसलिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप विजडम नॉलेज गेन करेंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो सही समय आने पर, वक्त आने पर जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उठ कर चलेंगे और इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। अपने गुस्से को, टेम्पर को, एंगर को छोड़ते हुए प्यार और प्रेम के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देना, ना तो बहुत ज़्यादा बातें करना, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करना। अगर इस तरह का करेंगे तो धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कोई भी इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा सकती हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि सही समय पर आप आगे बढ़ सके और चीज़ों को सही कर सके।
तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें। कभी आना जाना लगा हुआ है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। तो इस तरह का घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता ना रखें। वो जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था, तो वो चाहते हैं कि दोनों परिवारों में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस और स्टेबिलिटी आए, एक ठहराव आए, कमिटमेंट वगैरह दिया जाए कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और कुछ गरीबों की मदद करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें, हेल्प करें, चाहे वो पैसे से है या फिजिकली या मेंटली, जैसे भी हो सके। अगर उनकी मदद करते हैं तो उनकी दुआएं फले फूलेंगी और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस आएगा। तो आप ये भी चाहते हैं कि, और आप चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाने के लिए, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं कि फिर से इस तरह की बाधाएं, दिक्कतें नहीं आएंगी। वो और रिश्ते में प्यार और प्रेम के साथ रहेंगे। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी खत्म सा हो गया था, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ सकता है और रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपना एनर्जी और एफर्ट डालें और चीजों को सही करें। इसका आउटकम देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियो पर्सन के लिए, आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द एम्परर, 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी स्ट्रेस में मत रहिए। अगर आप चाहेंगे तो अभी भी, और अपनी ईगो में मत रहिए। या तो आपके पर्सन अपने मतलब अपने पावर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल एकदम जो है हार्श है, हार्ड है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, अपनी पावर में नहीं रहते, यानी कि सॉफ्टली आगे बढ़ते हैं, गुस्से में नहीं रहते, हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, सॉफ्टली चीजों को आगे बढ़ाते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प लेते हैं, या किसी से सलाह मशुरा करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं। तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, सब माइंड से, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, तो इसका आउटकम बता रहा है कि उसका छटना होगा। और अभी भी आपकी लाइफ में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप डिटैच हैं, भले ही आप अपनी पावर में, अपनी धुन में बैठे हुए हैं, आप बातचीत ना कर पा रहे हो, लेकिन नजरें घुमाएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प लेंगे। ज्यादा जैसे भले ही आप कड़क रवैया अपनाएं, जैसे नारियल अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से कड़क होता है, तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, तो रिश्ता अभी भी स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो दोनों को एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ना चाहिए और इसका आउटकम सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ आपको लेकर जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता आपको लग रहा था डेड सा हो गया, खत्म सा हो गया है, तो जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ था, उन चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, समय के साथ, वक्त के साथ, जो समय चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, या उन लोगों से बातचीत करना बंद कर देते हैं जो रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे थे, और समय के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स जो चली हुई थी, जो दिक्कतें चली हुई थी, वो उनका खात्मा हो सकता है, और जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है। रिश्ता यानी कि समय के साथ, वक्त के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। नए सिरे से रिश्ते को वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसमें यूनिवर्स से आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए
और उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को छोड़ दीजिए जो आपको परेशानी प्रॉब्लम्स दे रहे थे। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, आपके चक्रास इनहेंस होंगे, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता खुशहाल होगा। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं जो आप लोगों की डिमांड पर है। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर दीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। इफ यू बिलीव रिकंसिडर। अगर आप समझौता करते हैं, अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं तो समझौता कीजिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार को समझिए, अट्रैक्शन और अटैचमेंट को समझिए, नए सिरे से आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, हिम्मत मत हारिए, माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए। तो नए सिरे से अगर आप एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और एक समझौता करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो फुलफिल हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।